अस्सलाम वालेकुम, ग्रो रियल एस्टेट से जुनैद डार। आज हम बात करेंगे कि बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में और रियल एस्टेट में एसेट बिल्डिंग क्या है। कि असासा बनाना, अपने लिए घर बनाना, अपने लिए प्लॉट बनाना, अपने लिए कोई शॉप बनाना, अपने लिए कोई अपार्टमेंट ख़रीदना, दिस इज़ कॉल्ड कि आप एक एसेट बिल्ड कर रहे हैं जो कि एक फ़िज़िकल फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली एसेट बिल्डिंग जो है इसको टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे आपने आज कुछ चीज़ किस्तों पे ख़रीदी है, ठीक है, आप उसकी साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और अल्लाह भला करे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ को आपको डिलीवर होती है। किसी प्रोजेक्ट में आपने पैसे लगाए, उसमें एक डाउन पेमेंट दिया आपने, उसके बाद उसमें किस्तें देना शुरू की, वो साथ साथ उस बिल्डर ने वो बनाया या उस डेवलपर ने वो सोसाइटी को वो बनाया, वहाँ पे पोजेसन आ गया, पोजेसन के बाद वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया, घर बनना शुरू हुए। इस सारी स्टेजेस के साथ साथ वहाँ की प्राइस बढ़ती रहती है और आइदर फिर जब आप नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि या आप उस घर में मूव कर जाते हैं या उस प्लाट पे अपना घर बना लेते हैं या उस शॉप को रेंट आउट कर देते हैं या उस अपार्टमेंट को रेंट आउट कर देते हैं या फिर आप उसको लमसम पे वहाँ पे बेचते हैं और उस पैसे से आप अपना जो एसेट आपने बनाया था इतने अरसे के बाद उसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं या अपनी कोई और ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। एसेट बिल्डिंग के लिए नॉर्मली आप जो इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ मौजूद हैं, इधर आपने घर बनाने के लिए अभी मार्केट में आपको बहुत से अच्छे डेवलपर्स मिलेंगे जो आपको किस्तों पे घर बना के दे रहे हैं या अपार्टमेंट्स आपको बना के दे रहे हैं। ठीक है, या आपका कोई रिटायरमेंट प्लान है या आप चाहते हैं कि जो मेरे कुछ खर्चे हैं वो इस पैसिव इनकम से पूरी हों, तो आप जो है ना वो कुछ शॉप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एसेट बिल्डिंग। वो आपको उसका रिज़ल्ट कम अज़ कम भी 3 से 5 साल के अरसा के बाद मिलेगा। आपका एक एसेट जो है वो फिज़िकल फॉर्म में आ जाएगा और वो आपको जो है उसका रिटर्न देना शुरू करेगा। इन सारी जो मैंने आपको आइटम्स बताए हैं जिसमें प्लॉट है, शॉप है, घर है, इसमें सिर्फ प्लॉट ऐसी चीज़ है जिसमें से आपको एक पैसिव इनकम नहीं आ सकती, यानी कि अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा। बस उसमें यह है कि जब आप उसको बेचेंगे तब वो आपको जो है एक लमसम प्रॉफिट जो है वो देगा। अदरवाइज़ अगर आपने घर बनाया तो इधर आप खुद मूव कर देंगे या उसे रेंट आउट कर देंगे, आपको अदर इनकम जनरेट हो जाएगा। इसी तरह आपने शॉप है, अपने लिए कोई बिज़नेस शुरू कर लिया या उसको रेंट आउट कर दिया, अपार्टमेंट है खुद रहना शुरू हो गया या उसको रेंट आउट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एसेट बिल्डिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। उसमें डिपेंड करता है कि सबसे पहले आपका बजट क्या है, आपका कितना बजट है जो आप लगा सकते हैं और कितने अरसे तक वो जो रकम आपने लगाई है उसको होल्ड कर सकते हैं। अब आजकल मार्केट में हुआ क्या कि बहुत सी चीज़ें इस वक्त सोसाइटीज़ आई हैं मार्केट में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स आ गए हैं जिसमें आपको किस्तों पे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको इस वक्त प्लॉट्स मिल रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपना पैसा वहाँ लगा देते हैं कि जी ये मेरे पास 5, 10, 8 लाख रुपया पड़ा हुआ है या 20 लाख जो भी उसकी डाउन पेमेंट बनती है, वो क्या करते हैं उस सेविंग को उसको बतौर इन्वेस्टमेंट डालते हैं डाउन पेमेंट पे, और डाउन पेमेंट की उनके पास पैसे होते हैं, किस्तों शिस्तों के पैसे नहीं होते, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं वो फंस जाते हैं। वो ये जो किस्तों वाली चीज़ है ना, ये याद रखिए बुनियादी तौर पे कि किस्तों वाली चीज़ जो है वो एसेट बिल्डिंग में तो आपके काम आती है लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो आपको काम नहीं आती। इसीलिए आप आजकल देख रहे हैं कि जी मैंने फ़लाँ सोसाइटी में चीज़ ली थी, मेरी बिक नहीं रही, मेरी फ़ाइल नहीं बिक रही, उसको माइनस लगा हुआ, उसको ये भाई सोसाइटी के पास जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा की सप्लाई है। इसके अलावा उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो भी एक अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये उन लोगों को फ़ायदा दे रही है चीज़ जो कि लो बजट रखते हैं, उनके पास सेविंग्स हैं, सेविंग्स उन्होंने डाउन पेमेंट की और वो एसेट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। जबकि आपने इन्वेस्टमेंट करना थी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, साल के लिए, 6 महीने के लिए और या 2 साल के लिए, आप फंस गए। आपकी चीज़ जो है ना अब आप किस्तें भी नहीं दे रहे और आपको जो है ना वो नुकसान हो रहा है, सोसाइटी सरचार्ज भी लगा रही है। अब आ जाए कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। ये बुनियादी क्वेश्चन है कि अगर जब आप रियल एस्टेट में आए हैं तो मुझे यार कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो कोशिश करें कि मैं लम सम पे कोई चीज़ खरीदूँ, मतलब एक चीज़ जो मुझे लम सम पे मिल रही हो, उसी को जो है ना वो उधर कह लें कि आपको प्रॉफिट लगेगा। एक्शन वाला प्लाट या सेमी डेवलप प्लाट जो आपको लगे कि 6 माह से साल में ये मुझे इस पे सोसाइटी काम कर रही है इस इलाके में और ये डेवलप हो जाएगा और मुझे एक इसका अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, यहाँ लेट से एक सोसाइटी है उसका इंटरचेंज आने वाला है, देयर इज़ अ न्यूज़ कि इसका इंटरचेंज आएगा, प्लॉट आपने ले लिया, उसके पास भले से नॉन डेवलप है,
कोई उसके साथ कोई बड़ी खबर जो है ना वो जुड़ी हो कि भाई ये यहाँ पे चेंजेस आने वाली हैं, इससे जो है ना रेट्स जो है ना वो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, ये रीज़न हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं कि यार कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट। अब जो कमर्शियल में जो इन्वेस्टमेंट है ना ये बहुत क्रिटिकल है। ये यानी कि आप कह लें कि डू और डाई है, कि आपकी पेमेंट फंस ना जाए। तो जब इसमें आपने सुना होगा कि लोकेशन की बात करते हैं आप, नॉर्मली आप बहुत से चैनल्स को देखेंगे, किताबों में भी पढ़ेंगे, यार लोकेशन बड़ी मैटर करती है। वो जो 3 लोकेशंस बार बार बोली जाती है ना वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने लोकेशन देखनी है सोसाइटी की, कि यार ये सोसाइटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, इसके अंदर अमेनिटीज़ क्या हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेशन मैटर कर जाती है कि उस प्रोजेक्ट की, वो सोसाइटी के अंदर उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसके फुट फॉलिंग क्या है, उसके करीब जवार में क्या है, और कौन सी सहूलियात हैं जो सोसाइटी वहाँ पे दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो यूनिट आप सेलेक्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो चाहे 5 मंजिला हो, 10 मंजिला हो, मल्टी स्टोरी हो, मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग हो, उसमें वो जो आपने दुकान सेलेक्ट की है, जो ऑफिस सेलेक्ट किया है, जो अपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। तो ये तो होगी लोकेशन की सिलेक्शन। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैटर कर जाता है उसका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका, कि आपने उस प्रोजेक्ट में किस ज़माने में जो है ना आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। ज़माने से मुराद ये है, आजकल अगर आप फॉलो करें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को, तो आ जाता है एक प्री लॉन्च रेट होता है कि भाई अभी वो ग्राउंड लेवल पे है वो प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया उसको कि भाई वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट वेरी सून। तो अगेन आपने उसके डेवलपर को देखना है, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखने हैं, उनकी मार्केट प्रोफाइल देखनी है कि भाई कितना अच्छा नाम है, कितना पहले डिलीवर कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे देयर इज़ ए हाई रिस्क बट देयर इज़ ए हाई रिटर्न। सो आप क्या करेंगे कि आप जाएंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप प्री लॉन्च में जाएँ, प्री लॉन्च में आप उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये तो, और ये भी याद रखें इन्वेस्टमेंट करते हुए स्पेशली कमर्शियल में और रेजिडेंशियल प्लॉट में भी, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू गेट इन, कि आपको किसी को चीज़ ख़रीदनी है, एंड देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू गेट आउट। अगर आप उस टाइम पे आउट नहीं होते तो लेट्स से कि अभी आपको करोड़ रुपए के साथ जो है ना वो 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बच रहे हैं, हो सकता है 6 महीने और साल आप वेट करें और फिर पता चले कि मेरे करोड़ के साथ मुझे जो है ना वो पहले 10 बच रहे थे, अब 12 बच रहे हैं, आज भी 10 ही बच रहे हैं। सो इसमें आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको हेल्प करता है कि सर किस टाइम चीज़ लेनी है, किस टाइम में आपकी चीज़ जो है ना अब आपको उसने निकाल के भी देनी है कि सर यहाँ से पैसा निकालें, आप किसी और प्रोजेक्ट में लगाएं। और अब जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ये आप पल्ले बांध लें, इसमें मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, सो आपने जो डाउन पेमेंट उस ब्रोशर रेट पे लिखी हुई है उतने परसेंट नहीं देनी। नॉर्मली 25 से 30% डिमांड किए जाते जी, 25% तुसी दवो या 30% दें सर, ये आपकी होगी, बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अभी ये लेट से प्री लॉन्च पे ही है, तो आप जब लॉन्चिंग पे जाएगा और बनना शुरू होगा, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, हमारे रेट रिवाइज होंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें कि लेट से आज आपने वो प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपने प्री लॉन्च रेट के ऊपर अपार्टमेंट लेट से 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट में लिया है, ठीक है, और वो 1 करोड़ रुपए का बनता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूँ। सो उसके 30% डाउन पेमेंट हो गया 30 लाख रुपए। कितना हो गया? 30 लाख रुपए। वही जब उन्होंने उसको लॉन्च कर दिया और उन्होंने उसकी प्राइस जो है वो 12,000 रुपये स्क्वायर फिट रख दी है, ठीक है। सो 12,000 रुपये जो उन्होंने इसकी सेल प्राइस रखी है ना, सो उससे वो अपार्टमेंट हो गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। अब जब करोड़ रुपए का था तो 30% उसकी डाउन पेमेंट बनी 30 लाख रुपए, और जब वो 1 करोड़ 20 का हो गया तो सिर्फ 36 लाख रुपए बना। अब जो 36 लाख रुपए आपने दिया ना 30%, यानी जो नेक्स्ट बंदा देगा, वो 6 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब याद रखें कि वो 6 लाख हो सकता है वो चीज़ किसी ऑथराइज डीलर ने बेची है, उसको भी डेवलपर ने जो है ना वो अकाउंटेट करना है 6 लाख रुपए में, आपको भी प्रॉफिट देना है उसने। वो आपने 30 लाख लगाया, वो मतलब 6 लाख रुपए में बहुत कम गैप आ गया ना, तो वो अब कोशिश करेगा कि डेवलपर जो है कि यार ये मैं आगे से कोई 40% पकड़ूं और फिर जाके आपको क्लियर करे, वरना आपके जो यूनिट है उसकी बारी बड़ी देर से आएगी, ठीक है, कि आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगी उसको बेचने के लिए। सो
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में और प्योरली इन्वेस्टमेंट है, एक तो आप उन्हें बताएं भाई आई एम हेयर टू मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, मैं जो हूँ ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किस्तों शिस्तों की मेरे से उम्मीद नहीं रखनी, उसको स्ट्रेट वे बताएं। और दूसरा ये कि आप कोशिश करें कि 15 to 20% जो है ना उसको डाउन पेमेंट करें। और जो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने किसी कंसल्टेंट की जो है ना वो गाइडेंस लें या ख़ुद जो है ना इस पर अच्छा खासा होमवर्क करें। और जब वो डेवलप होना शुरू हो, जब उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो, वो अपना रेट रिवाइज़ करें। देन आप उसको जब सेल करेंगे, मिसाल के तौर पे यही करोड़ रुपए की चीज़ थी, अब आपने 30 लाख नहीं उसको 15 लाख रुपए दिया, आपने होल्ड कर लिया, अब वो आगे से 30% पेमेंट ले रहा है, सो ही इज़ गेटिंग 36 लैक्स। तो वो आपको 15 के साथ भी 4-5 लाख 3 लाख जो भी आपको देता है, आपको एक बचत आ गई, रिटर्न आ गया विद इन 3 to 6 मंथ्स, ठीक है, जो भी आपकी बिल्डर के साथ कमिटमेंट है, ठीक है, बिकॉज यू आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इट। एंड आपको उसको जब वो 30% पेमेंट लेगा उससे ज़्यादा के रेट के ऊपर, सो आपको वो ईजीली अकोमोडेट कर देगा। अगर बीच में कोई ऑथराइज डीलर है उसको कोई उसने लुक आफ्टर करना है उसको भी कर लेगा, और बिल्डर को भी उससे ज़्यादा पैसे आएंगे ताकि वो उससे प्रोजेक्ट बना सके। सो आज अभी बहुत लंबी होगी वीडियो, तो इस टॉपिक को अभी यहाँ पे आज के दिन में यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर जो है वो मेरी बात सुनी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।